हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 6.5 प्रश्नावली के प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने उदाहरण कर लिए थे और जितने भी इस चैप्टर के वीडियोस हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं पहला प्रश्न शुरू करने से पहले हम लोगों को पूरे के पूरे एक्सरसाइज में केवल इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी, बस पाइथागोरस प्रमेय वाली, कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और किसी सूत्र की जरूरत ही नहीं है, इतने से काम चल जाएगा अपना, ज्यादातर काम चल जाएगा। थोड़ा बहुत हमें समरूपता की आवश्यकता पड़ेगी, बस मेन ये सूत्र है। दूसरी बात, सबसे बड़ी भुजा इन तीनों में हमेशा होती है कर्ण, फिक्स है ये, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसका ही इस्तेमाल करते हुए हम ये वाला प्रश्न करेंगे। देखो बहुत आसान सा प्रश्न है। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। हमें बताना है कौन कौन से समकोण त्रिभुज है। तो जिस त्रिभुज में ये सेटिस्फाई कर जाए, ये बात साबित हो जाए, वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम में हमने ये सीखा था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है तो वो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो हम यही काम करके देखेंगे। जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग अलग से निकाल लेंगे, कर्ण समझते हुए उसको एक बार के लिए, और बाकी की जो दो भुजाएं हैं उनका वर्ग अलग से निकाल करके जोड़ेंगे। अगर बराबर आ गया तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम ये कह सकते हैं कि दिया हुआ त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और जो सबसे बड़ी भुजा है वही हमारी कर्ण है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, मैं इस तरफ कर रहा हूं। फर्स्ट नंबर में आप लोग सबसे पहले तो 25 का वर्ग कर लो, सबसे बड़ी तो यही है जो कि 625 आता है। उसके बाद 7 का वर्ग और 24 का वर्ग कर लो। 7 का वर्ग होता है 49, 24 का वर्ग होता है 576, दोनों का टोटल आएगा 625 के बराबर। दोनों ही 625 आ रहे हैं, दोनों के दोनों 625 आ रहे हैं। इसका मतलब आप कह सकते हो कि अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम ये कह सकते हैं दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? जो सबसे बड़ी भुजा है वही कर्ण है, 25। तो ऐसे पहचानना है कि समकोण है कि नहीं है, बस इतना सा काम करना है। जैसे सेकंड वाले में मैं बताऊं आपको, तो सेकंड वाले में सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है? 8। तो 8 का वर्ग आप अलग से कर लो, जो कि होगा 64। बाकी 3 और 6 का वर्ग आप अलग से कर लो, 3 का वर्ग और 6 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 आएगा, 6 का वर्ग 36 आएगा, दोनों मिलकर के 45 होंगे। बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। बस इतनी सी बात है। जिसमें है उसमें कर्ण की लंबाई बता दो, नहीं है तो बस छोड़ दो उसको, इतना ही काम करना है। आगे अगर बात करें बाकी के दोनों की, तो थर्ड पार्ट जो है इसका, उसमें सबसे बड़ी भुजा हमारे को 100 दिख रही है। तो 100 का वर्ग आप अलग से निकाल लो, जो कि आ जाएगा 10,000 के बराबर। 2 जीरो के बदले 4 जीरो लग जाएगी, और तो कुछ होगा नहीं इसमें। आगे इन दोनों का वर्ग करना है तो 50 का वर्ग करोगे और 80 का वर्ग करोगे, और देखोगे कितना आ रहा है। 50 का वर्ग आता है 2500 के बराबर और 80 का वर्ग आता है 6400 के बराबर। दोनों का अगर आप टोटल करते हो तो देखिए टोटल कितना आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये टोटल मिल जाएगी, 4 और 5 9 हो जाएंगे, 6 और 2 8 हो जाएंगे। ये आ रहा है और ये 10,000 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है, अतः त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। तो आप लिखोगे कि यह समकोण त्रिभुज नहीं है। आप पूरा लाइन लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, ठीक है। चलिए लास्ट 13 12 5, सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर। तो चौथे केस में सबसे बड़ी भुजा आप लोगे 13 का वर्ग मतलब 169, और बाकी की जो दो भुजाएं हैं 5 का वर्ग और 12 का वर्ग, वो कितना बनेगा? 5 का वर्ग होता है 25 और 12 का वर्ग होता है 144, दोनों मिलकर के 169 ही बनते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के विलोम से हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। वो पूरी लाइन आपको लिखनी है, मैं सीधा लिख देता हूं कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज है तो कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। ये है पहला क्वेश्चन। इस तरह से आसानी से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। हमेशा ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि कौन सा कोण उसने समकोण दिया है, इसको ध्यान से देखा करो। कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंबवत है QR के, तो दर्शाना है कि PM का वर्ग बराबर है QM गुणा MR के। डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा, मैं बनाता हूं डायग्राम, ध्यान से देखिए आप। ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया जिसमें अपने को बोला है कि कोण P समकोण है। अब आप Q कहीं भी ले लो, R कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां Q और यहां R लोगे तो भी सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना है कि कोण P को समकोण बनाना है। आगे इसने बोला कि QR पर बिंदु M इस प्रकार है, इस QR पर बिंदु M इस प्रकार है कि P से उस M पर हम अगर लाइन डालें तो ये लंबवत होगी, ये PM लंबवत होगा QR के। हमें दर्शाना है कि PM का वर्ग, PM मतलब इसका वर्ग बराबर आएगा QM गुणा MR के। मतलब ये इन तीनों भुजाओं के बारे में बात चल रही है, इसके बारे में बात नहीं चल रही और इसके बारे में बात नहीं चल रही। इतना हमने ऑब्जर्व कर लिया फिलहाल। तो आगे क्या काम करना है, पहली बात तो जो आपके लंबवत दिखे उसके दूसरी तरफ भी आप 90 डिग्री का साइन बना दिया करो, ताकि आपको पता चल जाए कि कितने त्रिभुज हैं जो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहां पर टोटल 3 त्रिभुज हैं जो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो इस तरफ वाला छोटा त्रिभुज जो कि PMR है, एक इस तरफ वाला छोटा त्रिभुज जो कि PMQ है, और एक बड़ा PQR त्रिभुज। तो ये 3 त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था जब उदाहरण कर रहे थे। तो आपको बस इतना देखना है कि कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें जितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं उतनी बार पाइथागोरस प्रमेय आप लगाओगे, उनसे उतनी ही समीकरणें बनेंगी। जैसे यहां 3 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं तो 3 बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तीनों में, और 3 हमें समीकरणें मिल जाएंगी। उन 3 समीकरणों को हल करने पर, इधर उधर व्यवस्थित करने पर हमें ये बन जाएगा, अपने आप ही बन जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें ये लेके आना है, यार आ जाएगा आराम से। तो मैं एक काम कर रहा हूं, तीनों में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं। पहले सबसे छोटे वाले में, पहले इस तरफ वाले में लगा रहा हूं। तो मैं इस तरफ से शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। बहुत आसान प्रश्न है और सभी प्रश्न लगभग इसी तरह के होते हैं। आपको बस इक्वेशंस बना लेनी है, उनको फिर इधर उधर एक से वैल्यू उठा करके दूसरे में रख करके आंसर मिल जाएगा। देखिए शुरू करेंगे। त्रिभुज PMR में, त्रिभुज PMR में कोण M 90 डिग्री है, कोण M बराबर 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय से आप कह सकते हो कि PM का वर्ग प्लस में MR का वर्ग बराबर है PR का वर्ग। समीकरण नंबर 1। आगे बढ़े, इस वाले में PMQ, त्रिभुज PMQ में अगेन कोण M 90 डिग्री है, वापस से कोण M ही है 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि भाई PQ सबसे बड़ी भुजा है, PQ का वर्ग इन दोनों के वर्गों के बराबर आएगा जोड़ के। PM का वर्ग प्लस में QM का वर्ग बराबर है PQ का वर्ग के। आपको यह कैसे पहचानना है कि भाई कर्ण कौन सा है? अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो देख करके, तो आप ये देखो कि 90 डिग्री कहां बन रहा है, उसके जस्ट सामने वाला कर्ण होता है हमेशा। जैसे 90 डिग्री यहां बन रहा है तो उसके जस्ट सामने वाला ये PR कर्ण है। हमेशा 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने कौन दिख रहा है, वही कर्ण है, फिक्स है। बाकी के आधार और लंब जो भी आप मानो वो मान सकते हो। तो ये हमने बना लिया, ठीक है। अब तीसरे वाला त्रिभुज, तीसरा वाला है PQR। तो आप इसमें देखो कि त्रिभुज PQR में कोण P हमारे पास 90 डिग्री है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि भाई PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग, PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग बराबर आएगा QR का वर्ग, ठीक है। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। 3 समीकरणें हमने बना ली हैं, इनकी मदद से हमें आंसर निकालना है। अब ध्यान से देखिए आप, तीसरी जो समीकरण है उसमें PQ, PR और QR के बारे में बात हो रही है। ना हमें आंसर में PQ लेके आना है, ना हमें आंसर में PR लेके आना है, ना हमें आंसर में QR लेके आना है। हमें आंसर में ये 3 लेके आना है जिन पर रेड बना रखा है मैंने, उनके अलावा और कुछ आंसर में लाना ही नहीं है।
तो इसका मतलब हमें PQ का भी मान रखना पड़ेगा, PR का भी मान रखना पड़ेगा और QR का भी मान रखना पड़ेगा। तीनों के मान इसमें रखने पड़ेंगे क्योंकि तीनों हमें आंसर में नहीं चाहिए। तो PQ का मान कहां से मिल जाएगा? PQ का मान आपको ऊपर की समीकरणों से मिल जाएगा। जैसे यहां पर PQ का वर्ग लिखा हुआ है, क्या है, समीकरण नंबर 2 में। दूसरा PR का वर्ग आपको समीकरण नंबर 1 में मिल जाएगा कि क्या है। तीसरा QR तो आप डायग्राम में देखो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि QR क्या है। QR आप डायग्राम से क्लियरली कह सकते हो कि QM प्लस MR है, QM प्लस MR है, QR हमारा। आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 ले लो, शुरू में ही हमने दिखा दिया भाई। इसको समीकरण नंबर 2 ले लो, इसको आप 3 नंबर ले लो और इसको आप 4 नंबर ले लो। 4 नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो मान रख रहे हैं हम लोग। PQ का, PR का और QR का मान रख रहे हैं। समीकरण 1, 2 व 3 से PQ का वर्ग है ये रहा, ये एक बार लिख देते हैं। चलो ऐसा करो, समीकरण 1, 2 व 3 से मान समीकरण 4 में रखने पर, तीनों से मान उठा के रख दो, सीधा आंसर आएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। PQ का वर्ग ये रहा, सॉरी ये रहा समीकरण नंबर 3 में। तो PM का वर्ग प्लस QM का वर्ग, PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर प्लस में इधर PR का वर्ग ये रहा, PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर बराबर आएगा, उधर जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूं, बराबर है QR का वर्ग मतलब QM प्लस MR का वर्ग, QM प्लस MR का वर्ग, ये हमने लिखा। अब यहां से आप आगे देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें। ये PM का वर्ग ऐसे कैसे, QM का वर्ग ऐसे कैसे, PM का वर्ग ऐसे कैसे और MR का वर्ग ऐसे कैसे, बराबर A प्लस B का होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, या फिर X प्लस Y का होल स्क्वायर, आपको याद होगा X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस 2XY, वो यहां अप्लाई करो तो X स्क्वायर प्लस में Y स्क्वायर प्लस में 2XY, ये हमने होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया। बचा क्या? जो बचा है वो कट रहा है, देखो QM का वर्ग इधर से कट रहा है, MR का वर्ग यहां से और यहां से कट रहा है, जो बच रहा है उसको लिख लो, वही हमारा आंसर बनेगा। क्या क्या बच रहा है? इधर बच रहा है PM का वर्ग और PM का वर्ग, तो मतलब 2 बार बच रहा है PM का वर्ग, और उस तरफ क्या है 2 टाइम्स है QM इंटू में MR, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो PM का जो स्क्वायर है वो इक्वल आएगा QM इंटू MR के। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, और आप देखेंगे कि मैच कर रहा है हमारे जिससे हमें प्रूव करना था उससे। देखो तो हमने मिला जुला करके ये जो 3 समीकरणें 3 4 बनती हैं, उन्हीं में हेर फेर करके मान एक से उठा करके दूसरे में रखे हैं। हमेशा यही करना होगा, आगे के सभी क्वेश्चंस में यही करना होगा। तीसरा क्वेश्चन में एक बार तो यही चीज वापस से पूछा है उसने, अभी आप देखेंगे कि आगे वाले 1-2 क्वेश्चन में तो सेम चीज ही वापस रिपीट करी है, बस नाम बदल दिया त्रिभुज का। देखिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है, ABD समकोण त्रिभुज है, कोण A पर 90 डिग्री दे रखा है, जिसका कोण A समकोण है। दर्शाइए कि 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, तीनों आसान है, ध्यान से देखेंगे तो आराम से हो जाएंगे। सबसे पहले दिखाना है कि AB का वर्ग मतलब हमें इस लाइन के बारे में बात करनी है, BC गुणा BD के बराबर, BC मतलब ये और BD मतलब ये पूरी भुजा। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो इस छोटे वाले त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज को, क्योंकि BD तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है, AB बड़े की और छोटे की दोनों की है, इसलिए स्क्वायर लगा दिया। तो बड़े वाले त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज को अगर हम समरूप साबित कर दें तो भुजाओं का अनुपात यही आएगा, आराम से आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले तो इस छोटे वाले त्रिभुज में समरूप साबित करना बहुत आसान है। एक तो 90 डिग्री यहाँ है, एक 90 डिग्री यहाँ है, कोण C और कोण A 90 डिग्री है, एक तो ये हो गया। दूसरा कोण B हमारा उभयनिष्ठ कोण हो गया। कोण समरूपता से दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और ये आसानी से सिद्ध हो जाएगा। उदाहरण में इस तरह का एक सेम टू सेम उदाहरण था, वो आपने ध्यान से देखा होगा, तो इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में आप ये कह सकते हो कि कोण C बराबर कोण A है, कोण C बराबर कोण A है,
दोनों के दोनों 90 डिग्री है। दूसरी बात, कोण B बराबर कोण B है, उभयनिष्ठ कोण है ये हमारा उभयनिष्ठ कोण है। अतः कोण समरूपता से, कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ABD के। अतः भुजाओं का अनुपात, या भुजाएं डायरेक्ट लिख दो कि भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत कोण तो बराबर होते ही हैं, समानुपाती भी होती हैं। तो समानुपाती होंगी, तो समानुपाती बनाने के लिए आपको सिस्टमेटिकली जमाना पड़ेगा। सिस्टमेटिकली जमाने का मतलब यह है कि जैसे ABD तो आपका इस तरह से है, इस तरह से लगाया हुआ है, उसी तरह से इस ABC को भी जमाओ आप। जैसे मैं एक बार लिख के बताता हूं, ये हमारा है A, B और D, जहां पर ये कोण 90 डिग्री है। हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं इस तरह के कि सिस्टमेटिक जमा करके ही हमें भुजाओं का अनुपात लेना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। तो ABD हमने लिख लिया। अब कोण A के बराबर कोण C है, तो कोण C 90 डिग्री है, ये बना दिया हमने। कोण B और कोण B उभयनिष्ठ है, ये भी बना दिया। तो A यहां पर आएगा, जाहिर सी बात है। अब आप भुजाओं का अनुपात ले सकते हो। कौन सी भुजा का अनुपात लेना उचित रहेगा, हमें आंसर में लेके आनी है AB, BC और BD। AB लाना है, BD लाना है और BC लाना है, मतलब AD नहीं लाना, आंसर में नहीं लाना AD। तो AD और उसके संगत AC को भूल जाओ और बाकी दोनों भुजाओं का अनुपात ले लो, सीधा आंसर मिलेगा आपको। देखो क्या आएगा, यहां से तो मिलेगा BD बटे AB, BD बटे AB बराबर है AB बटे BC के, AB बटे BC के। तो यहां से ये इधर आ जाएगा, तो BD गुणा BC बराबर आ गया AB के वर्ग के। यही हमें लेके आना था। साबित हो गया, बहुत आसानी से साबित हो गया। हमें सिर्फ दोनों त्रिभुजों को समरूप करना था और समरूपता भी बहुत आसान है इसकी। आगे भी ऐसे ही करना है। देखो AC का वर्ग बराबर BC गुणा DC, AC का वर्ग मतलब इसका वर्ग BC गुणा DC, BC मतलब ये और DC मतलब ये। अब ये और ये लेके आना है। जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 किया है उसमें यही किया था, ये था और ये था, आपको अगर याद हो तो, जिसमें हमने क्या किया था, तीनों त्रिभुजों में हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, तब जाकर के हमें आंसर मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल सकता। तो वही काम यहां पर करेंगे। देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले आप लिखोगे कि भाई त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, कोण C बराबर 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अब मैं ये लाइन बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग सिस्टमेटिकली लिख लेना भले ही, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगी, AB का वर्ग, क्योंकि AB कर्ण है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण होता है, तो AB का वर्ग बराबर आएगा BC का वर्ग प्लस AC के वर्ग के, BC का वर्ग प्लस में AC का वर्ग। समीकरण नंबर, यहां पर और तो कोई समीकरण चल नहीं रहा है, इसको समीकरण नंबर 2 दे रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे को समीकरण 1 की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी, कि BD को हम कह सकते हैं, BC और CD के योग के बराबर, BC प्लस CD के बराबर। ये समीकरण नंबर 1, जैसे पिछले वाले में जरूरत पड़ी थी वैसे ही इसमें जरूरत पड़ने वाली है, तो पहले लिख दिया हमने, है ना। आगे दूसरा त्रिभुज लो, इधर वाला ACD में कोण C 90 डिग्री है, कोण C 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं आप। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, AD हमारा कर्ण हो गया यहां पर, तो AD का वर्ग बराबर आएगा CD का वर्ग प्लस AC का वर्ग, CD का वर्ग प्लस में AC का वर्ग। समीकरण नंबर 3 आ गई यहां पर। आगे बड़े वाले त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज है ABD, तो आप लिखोगे कि त्रिभुज ABD में हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से AB का वर्ग प्लस में AD का वर्ग बराबर आएगा BD के वर्ग के। इसको उधर लिखो और या इन दोनों को उधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सिंगल वाला इधर लिखो, डबल वाला इधर लिखो, या डबल इधर सिंगल इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्या आंसर आएगा, AB का वर्ग आप उठा करके रखें यहां से, AD का वर्ग आप उठा के रखें यहां से, और BD उठा करके रखें यहां से। तो क्या बनता है, AB का वर्ग मतलब यहां से, सॉरी हाँ, BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। तो यह आप लिखोगे BC का वर्ग प्लस में AC का वर्ग
प्लस में AD का वर्ग मतलब CD का वर्ग प्लस AC का वर्ग, CD का वर्ग और AC का वर्ग बराबर BD का वर्ग, BD मतलब BC प्लस CD होल स्क्वायर करना पड़ेगा, BC प्लस CD का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना कि आप BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग कर दो, केवल होल स्क्वायर होगा ये, क्योंकि BD का मान अंदर रखेंगे तो फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy वाली टर्म भी आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कर देते हैं, यहाँ पर वो गड़बड़ हो जाती है। 2xy वाली टर्म भी आएगी, उसका विशेष ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और y। कट जाएगा, जो काटने वाली चीज है ये कट जाएगी, CD का वर्ग कट जाएगा। यहां पर आ रहा है 2 गुना AC का वर्ग बराबर है 2 गुना BC गुणा CD, 2 से 2 कट गया तो AC का वर्ग बराबर आ गया BC गुणा CD है। मेरे ख्याल से यही निकालने को बोला था इसने, AC का वर्ग बराबर BC गुणा CD या DC एक ही बात है, ये हमने साबित कर दिया। सेम टू सेम क्वेश्चन था, 1% फर्क नहीं था, सेम टू सेम सेकंड नंबर क्वेश्चन जैसा है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड पार्ट जो है फर्स्ट की तरह है एकदम। देखो क्या बोला है, AD का वर्ग, AD का वर्ग मतलब AD का वर्ग मतलब इसका वर्ग बोला है BD गुणा CD के बराबर। BD मतलब ये फुल और CD मतलब ये, एकदम फर्स्ट वाले की तरह है। फर्स्ट वाले की तरह मतलब ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इस तरफ वाला, इसको और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप साबित करके हम भुजाओं का अनुपात ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम काम जो इसमें किया था फर्स्ट वाले में। तो शुरू करते हैं। एक तो त्रिभुज ACD और ABD में, त्रिभुज ACD व त्रिभुज ABD में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कोण D तो उभयनिष्ठ हो गया, कोण D उभयनिष्ठ है, कोण D बराबर कोण D उभयनिष्ठ। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कोण C 90 डिग्री है इस वाले में तो, और इसमें कोण A 90 डिग्री है, तो कोण C बराबर कोण A बराबर 90 डिग्री, दोनों के दोनों। अतः कोण समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ACD समरूप होगा त्रिभुज ABD के। अतः भुजाओं का अनुपात, या सिर्फ भुजाएं सीधा लिख दो, समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं लिखा करो, भुजाएं नहीं, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। यहां संगत लगा ही लो, मैं लगा देता हूं, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो कौन कौन सी भुजाएं आप लोगे वो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ये काम रफ का करना जरूरी है, जो मैं अभी कर रहा हूं इसको मैं मिटा रहा हूं, और जो नए 2 त्रिभुज हैं उनकी बात करेंगे। एक तो कौन कौन सा त्रिभुज है, एक तो ये ABD जो है, ये मैंने इधर बना दिया, ये है A, ये है B, ये है D, जहां कोण A 90 डिग्री है। दूसरा है ACD, जिसको भी बनाओगे तो इसी तरह का शेप, बस कोण कहां आएगा भाई, कोण A 90 है, उधर कोण C 90 था तो ये C आ जाएगा। B के समान B तो नहीं था, लेकिन D के समान D आ रहा था, ये कोण D बराबर कर दिया। जो इधर बराबर हो रहे हैं वो इस तरफ सेम साइड कर दो, और जो बचा हुआ है वो अपने आप जमा दोगे आप, फिर यहाँ A आएगा, क्योंकि 2 त्रिभुज हैं ACD और ABD, तो ये A ही बचा है यहाँ पर। अब हमें कौन सा नहीं चाहिए, हमें चाहिए AD चाहिए, BD चाहिए और CD चाहिए, मतलब हमें AB नहीं चाहिए। देखो AB नहीं है, AB नहीं है मतलब इसके संगत इधर वाली AC भी नहीं है, वो नहीं है। बाकी जो 2 भुजाएं बची है उनका अनुपात आप लोगे तो काम हो जाएगा। तो अनुपात लेंगे BD बटे AD बराबर आएगा AD बटे CD, तो ये बन जाएगा हमारा BD गुणा CD बराबर आएगा AD का वर्ग। ठीक है, ये हमारा हो गया, यही हमें लाना था, AD का वर्ग बराबर BD गुणा CD। इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं तीनों प्रश्नों को। ये ट्रिक आप विशेष ध्यान रखें, मैंने उदाहरणों में बहुत बार बताई है आपको, क्वेश्चंस में भी आई है, ध्यान रखना है इसको कि सेम तरह से जमाना है दोनों त्रिभुजों को, ताकि हमें भुजाओं का अनुपात लेने में आसानी हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन थोड़े से आसान है आगे के, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जल्दी से करेंगे उनको। चौथा क्वेश्चन, ठीक है, मैंने 3 प्रश्न लिख दिए हैं, 4, 5 और 6 नंबर, तीनों क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसलिए जल्दी से हो जाएंगे। आगे के क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, तो ये एक साथ कर रहे हैं हम लोग। देखिए चौथा क्वेश्चन है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी 2 भुजाएं समान होंगी, जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग बराबर 2 गुना AC का वर्ग। बहुत आसान है, देखिए ध्यान से कैसे करना है। सबसे पहले तो हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, जिसका कोण सी समकोण बोला है। सी कोण समकोण है, ये A है, ये B है, ये तो हो गई कर्ण, ये तो सबसे बड़ी होगी। तो 2 भुजाएं कौन सी बराबर होंगी इसकी, ये और ये, जाहिर सी बात है, समद्विबाहु बोला है। तो आप लिखोगे कि ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः AC बराबर BC, समीकरण नंबर 1। अब आप लिखोगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय मैं लगा रहा हूं यहां पर, पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि AB का वर्ग बराबर आएगा AC का वर्ग प्लस BC के वर्ग के, AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब देखो हमें आंसर में क्या लाना है, AB का वर्ग लाना है और AC का वर्ग लाना है, मतलब BC का वर्ग नहीं लाना है। तो BC का मान यहां से उठा करके, समीकरण 1 से BC का मान क्या है, AC, वो उठा करके हम यहां रख देंगे, काम हो जाएगा हमारा। तो आप यहां पर लिखोगे कि AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस में फिर से AC का वर्ग। ठीक है, कहां से लिखा, समीकरण 1 से लिख लिया भाई, ब्रैकेट में लिख दो। तो क्या बन गया फाइनल, AB का वर्ग बराबर 2 गुना AC का वर्ग। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ खास था ही नहीं इसमें बताने लायक। इसी का उल्टा, उल्टा मतलब ये दे रखा है और हमें समद्विबाहु प्रूव करना है, मतलब ये बराबर लेके आनी है, वो हमें यहां पर करना है। देखो इसने सेम टू सेम क्वेश्चन को ही लिखा है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये इसी तरह से है, जिसमें AC बराबर BC है, AC बराबर ही BC है, मतलब डायग्राम भी सेम हो गया। डायग्राम में दोबारा नहीं बनाऊंगा, इसी को इसमें वापस से बना लेना आप लोग और कंटिन्यू कर लेना, सेम टू सेम डायग्राम बनेगा। यदि AB का वर्ग बराबर 2 गुना AC का वर्ग है, ये दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, सॉरी समद्विबाहु तो दे रखा है और साथ में ये दे रखा है, हमें समकोण लेके आना है। तो समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय जैसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी आपको, मतलब आपको ये साबित करना पड़ेगा कि AB का वर्ग बराबर है AC का वर्ग प्लस BC के वर्ग के। उससे फिर पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम कह देंगे कि हाँ भाई ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। ये काम करना है। तो देखिए क्या करेंगे, डायग्राम एकदम सेम लिखोगे आप, और क्वेश्चन कंपैरेटिवली 1-2 लाइन ज्यादा ही होंगी, तो आप लिखोगे कि दिया है, क्या क्या दिया है वो लिखना जरूरी है। एक तो दिया है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, समीकरण नंबर 1। दूसरी बात क्या दे रखी है हमारे को, दूसरी बात दे रखी है कि AB का जो वर्ग है वो बराबर है 2 गुना AC के वर्ग के, समीकरण नंबर 2। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। वो कर लेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। इसी को उल्टा चला दो, बस उल्टा चला दो, मतलब देखो इस समीकरण से मैं शुरू कर रहा हूं, मैं इस पेन से कर रहा हूं एक बार। ये मैं सबसे पहले तो समीकरण नंबर 2 लिख रहा हूं। समीकरण नंबर 2 क्या है हमारी, वो है AB का वर्ग बराबर है 2 गुना AC के वर्ग के। हमें लेके क्या आना है, हमें ये लेके आना है। उससे हम पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से बोल देंगे कि हाँ भाई पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, इसलिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। वो करने के लिए ये जो 2 गुना AC का वर्ग लिखा हुआ है, मतलब ये 2 बार AC का वर्ग है, 2 बार AC का वर्ग लिख सकते हैं हम इसको। मैंने लिख दिया 2 बार AC का वर्ग। अब देखो AC का वर्ग तो ठीक है, प्लस में इस बार AC का मान रख दो आप समीकरण नंबर 1 से। AC का मान क्या है, BD, तो आप यहां रख दोगे BC का वर्ग। तो ये कहां से लिखा हमने, समीकरण नंबर 1 से हमने लिखा, और जो हमने ये लिख दिया तो भाई AB का वर्ग बराबर आ गया AC का वर्ग प्लस BC के वर्ग से। अतः
अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से आप कह सकते हो कि भाई त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। हमेशा बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। बस ये बात थी कि डायग्राम इसका ही यहां पर कॉपी करा है डायग्राम। चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें भी समझाने लायक। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो गई इस बार। समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a के बराबर दे रखी है। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई याद कीजिए, बहुत आसान, देखो ध्यान से। समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी। ये इस तरह से ABC, ये भुजा और ये भुजा सब बराबर है। शीर्ष लंब किसको बोलते हैं? 3 शीर्ष लंब होंगे, एक तो यहां से लंब डाला, वो शीर्ष लंब यहां से डालोगे, यहां से डालोगे, सब बराबर होंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में सब कुछ सिमेट्रिक होता है, सिस्टमैटिक जमा होता है, बराबर हो जाता है। तो यहां पर आप लंब डाल दो, केवल एक निकाल दो, उसी से सारे निकल गए, ये समझ लेंगे। ये हम मान लेते हैं D पॉइंट है। हमें भुजा कितनी दे रखी है? ये भी 2a दे रखी है, ये भी 2a, और ये पूरी भी क्या है? 2a के बराबर। पूरी 2a है, इसका मतलब ये a हो गई और ये a हो गई। हमें क्या निकालना है? हमें AD निकालना है। क्योंकि AD शीर्ष लंब है, AD शीर्ष लंब है, अतः कोण D बराबर 90 डिग्री। कोण D 90 डिग्री का हो गया। कोण D 90 डिग्री हो गया तो किसी भी एक त्रिभुज में, या तो इधर का त्रिभुज ले लो या फिर इधर का त्रिभुज ले लो, उसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, क्योंकि 90 डिग्री कोण मिल गया हमारे को, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, लगते ही आपको शीर्ष लंब मिल जाएगा। तो मैं लगा रहा हूं, अतः पाइथागोरस प्रमेय से आप कह सकते हो, किस में कह रहे हैं ये भी लिखना जरूरी था, ये पहले लिखना चाहिए था हालांकि। त्रिभुज ADC में लगा देता हूं मैं, त्रिभुज ADC में लगा रहा हूं, इधर वाले में क्या आएगा? AC का वर्ग बराबर आएगा AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग, AD का वर्ग प्लस में DC का वर्ग। AC का वर्ग मतलब 2a का वर्ग करोगे, AD का वर्ग हमें निकालना है, DC हमें a दे रखा है तो ये a स्क्वायर, ये 2 का वर्ग करोगे तो 4, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, इसको इधर ले लो तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब यहां थोड़ी जगह की कमी है तो मैं इस तरफ कर रहा हूं, देखो ध्यान से, इस तरफ कर दे रहा हूं, है ना। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो 3a स्क्वायर बचता है, बराबर में आएगा AD का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर 3a स्क्वायर के बराबर आ गया, तो AD कितना आएगा? अंडर रूट में 3a स्क्वायर के बराबर, तो अंडर रूट में 3 और ये a रह गया। मैंने उधर यहां से कंटिन्यू कर दिया, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट लगेगा, पूरे पे अंडर रूट लगाओगे तो रूट पे 3 पे तो रूट रह गया, ऐसे कैसे? स्क्वायर से यहाँ रूट कट गया a पर, तो a सिंगल रह गया, तो √3a आ गया। और केवल इसकी नहीं, तीनों शीर्ष लंबों की, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, तीनों शीर्ष लंबों की लंबाई समान आएगी जो कि √3a के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत आसान से थे, आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7वां नंबर। देखिए 7वां प्रश्न है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। डायग्राम नहीं दे रखा, हमें बनाना पड़ेगा। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मैं एक समचतुर्भुज बनाता हूं। सबसे पहले तो समचतुर्भुज इस तरह से बनेगा हमारा, जैसे ये और एक मान लो आप ये समचतुर्भुज है। अब इसके विकर्णों की बात चल रही है, तो विकर्ण एक तो ये है और एक ये है, और भुजाएं तो ये दिख ही रही हैं अपने को, तो A B C D ये पतंग जैसा बनता है, और इसको मान लो आप O बिंदु। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करने को बोला है और क्या दिया है, एक बार ये लिख लेते हैं। तो दिया है, लिखेंगे सबसे पहले तो, दिया है, क्या दिया हुआ है भाई, कि ABCD समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज की क्या क्या खास बातें हैं वो सभी यहां लिखनी होंगी। तो सबसे पहली खास बात कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, सबके सब बराबर होगी, ये चारों बराबर हो गई। तो आप लिखोगे कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, इक्वेशन नंबर 1। ये चारों भुजाएं हमने समान कर दी। दूसरी बात, उसके जो विकर्ण हैं
एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, बराबर बराबर हिस्सों में काट देते हैं, मतलब ये और ये बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। आपस में एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं। दो खास बातें होती हैं। तो एक आप लिखोगे कोण O बराबर 90 डिग्री भी है, समीकरण नंबर 2। तीसरी बात, OB बराबर OD और OC बराबर OA, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। ये सब हमने समीकरण बना ली जो दिया है उसके हिसाब से। अब आगे क्या लिखोगे, क्या सिद्ध करना है भाई? हमें सिद्ध करना है कि भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। भुजाओं के वर्गों का योग मतलब AB का वर्ग कर लो प्लस BC का वर्ग कर लो प्लस CD का वर्ग कर लो और प्लस में DA का वर्ग कर लो, और ये बराबर आना चाहिए विकर्ण मतलब AC और BD है विकर्ण, तो AC का वर्ग प्लस में BD का वर्ग इसके बराबर आएगा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो हमारे को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ ये 90 डिग्री है, तो ये अकेला 90 डिग्री नहीं है, ऐसे कई सारे त्रिभुज बन रहे हैं। एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, ढेरों 90 डिग्री वाले, मतलब 4 राइट एंगल ट्राइंगल, 4 समकोण त्रिभुज यहाँ पर दिख रहे हैं। तो चारों में पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है, लेकिन चारों में लगाने का कोई फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि चारों भुजाएं तो वैसे ही बराबर है। देखो आप इस त्रिभुज की बात करें, क्यों नहीं फायदा है चारों में लगाने का? इसलिए क्योंकि अगर केवल इस त्रिभुज की बात करो तो इस त्रिभुज में एक ये भुजा है, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, सब में ऐसा ही है। इस त्रिभुज की बात करें तो ये और ये भुजा वैसे ही बराबर है, ये और ये भुजा बराबर है और ये भुजा कॉमन ही है। मतलब जो ये 3 भुजाएं हैं उसी के बराबर की बाकी तीनों भुजाएं हैं बाकी के तीनों ट्राइंगल्स में भी। तो एक ट्राइंगल केवल आप ले लोगे, उसी से सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो सिर्फ एक ट्राइंगल की बात करनी है, कोई सा भी एक ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, जो आपको ठीक लगे वो ले लो आप, ठीक है। अब शुरू करेंगे इस ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रमेय से और फिर देखते हैं आगे कैसे बनाते हैं हम लोग इसको। तो आप लिखो कि भाई त्रिभुज ODC में, त्रिभुज ODC में कोण O बराबर 90 डिग्री है, कोण O 90 डिग्री है। तो अतः पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं OD का वर्ग प्लस OC का वर्ग बराबर है CD का वर्ग, ठीक है। अब देखो, हमें OD या OC नहीं चाहिए, हमें OD या OC नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरा BD या पूरा AC आंसर में। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, क्या ध्यान से देखना, कि OD जो है वो BD का आधा ही है, BD का आधा है एक्चुअल में। इस BD का आधा करेंगे तो OD आ जाएगा और इस AC का आधा करोगे तो OC आ जाएगा। AC का हमने कर दिया आधा, OC आ गया। तो OC को क्या लिख सकते हो आप, AC का आधा। समीकरण नंबर 1 इसको ले सकते हो, 2 इसको ले सकते हो, आगे के समीकरण ये चल रहे हैं, या ये 4 ले लिए हैं तो 5 और 6 इसको ले लो आप एक बार के लिए। ये 5 और 6 वैसे तो ऑब्वियस लाइंस हैं, समीकरण नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, बाकी 5 और 6 नंबर समीकरण इसको दे दिया अपन ने। अब इसका उपयोग करेंगे कहां पर, एक तो यहां और एक यहां। रही बात CD की, CD को अभी एक बार के लिए ऐसे ही छोड़ो, आगे हम देखते हैं इसका कैसे क्या करना है काम, बहुत आसानी से हल हो जाएगा, बस इतने में ही बचेंगे। देखो ये हो गया BD/2 का वर्ग कर लिया हमने, OC को आप लिख दिए AC/2 का वर्ग, और उधर क्या चल रहा है CD का वर्ग। तो ये हो जाएगा BD का वर्ग बटे 4, AC का वर्ग बटे 4 और ये CD का वर्ग। ये हो जाएगा BD का वर्ग प्लस में AC का वर्ग बराबर 4 गुना CD का वर्ग, ठीक है। अब 4 गुना CD का वर्ग है, इस तरफ तो हमारे पास आ गया, ध्यान से देखें तो आप, ये चीज तो लानी थी, एक साइड तो आ गई हमारी, दूसरी साइड मतलब ये 4 गुना CD के वर्ग की जगह ये 4 चीजें दिखनी चाहिए। तो ये चारों चीजें CD के बराबर ही तो है, AB भी CD के बराबर है, BC भी CD के बराबर है, DA भी CD के बराबर है, आप यहां से देख सकते हो चारों भुजाएं बराबर है। तो ये जो 4 गुना मैंने लिखा है उसको आप उस जैसा दिखाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो
कि BD का वर्ग प्लस में AC का वर्ग बराबर आएगा CD स्क्वायर CD स्क्वायर CD स्क्वायर एंड CD स्क्वायर। 4 बार लिख दिया मैंने भाई, इसको खोल कर कैसे लिख सकते हैं 4 बार। अब CD के मान रखते जाओ आप। एक बार तो CD की जगह क्या रख सकते हैं AB, एक बार CD की जगह क्या रख सकते हो BC, एक बार CD की जगह क्या रख सकते हो DA, ये सब रख सकते हैं हम इसमें। तो आप यहां रखो, इसकी जगह रख दो AB, इसकी जगह रख दो BC, और इस वाले को तो ऐसे कैसे रहने दो CD, और लास्ट में जो DA है, ओ सॉरी लास्ट में जो CD है उसकी जगह रख दो DA। अब आप नोटिस करोगे कि हमारा प्रूव हो गया जो प्रूव करना था वो। किसकी मदद से? समीकरण नंबर 1 की मदद से। ये हमने मान लिखे हैं समीकरण 1 से, और यहां पर हमने मान लिखे थे समीकरण 5 व 6 से। तो जहां से जो मान लिखो वो यहां पर मेंशन करो, ठीक है। तो ये आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इससे आसान तरीका संभव नहीं है इसको सॉल्व करने का, एकदम सिंपलेस्ट मेथड से किया है अपन ने। चलिए 8वां प्रश्न और करते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा जा सकता है, ध्यान से देखेंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा हमारे को। आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब अंदर, जैसे O बिंदु अंदर है तो अभ्यंतर बोला है। आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंबवत है BC के, और OE लंबवत है AC के, OE लंबवत है AC के, और OF लंबवत है AB के। ये OF लंबवत है AB के। इतना हमारे को दे रखा है। आगे क्या बोला है हमारे को? आगे बोला है कि दर्शाइए कि दो चीजें बतानी है हमारे को, एक तो OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग। तो OA OB OC तो यहां पर दिख ही नहीं रहा हमारे को, दिख नहीं रहा है तो पहले हम इसको बनाएंगे। आप एक काम करो, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, O से A में, O से B में एक लाइन ड्रॉ कर दो, O से C में एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो OA OB और OC हमारे को मिल गया। अब ध्यान से देखेंगे तो ये 90 डिग्री तो दोनों तरफ ही होता है ना, ये इधर भी 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के 1 2 3 4 5 6 समकोण त्रिभुज हमें यहाँ दिख रहे हैं। अब उसमें से कौन कौन से समकोण त्रिभुज लगाने पर ये समीकरण बनेगी, ये सोचने की बात है सबसे पहले तो देखो कैसे पैदा करेंगे ये बात। OA का वर्ग मतलब इसकी बात चल रही है, OB का वर्ग मतलब इसकी बात चल रही है, और OC का वर्ग मतलब इसकी बात चल रही है। OD का वर्ग मतलब इसकी बात चल रही है, OE का वर्ग मतलब इसकी बात चल रही है, और OF का वर्ग मतलब इसकी बात चल रही है, ठीक है। ये OE वाला मैंने गलत लगा दिया, ये नहीं, ये आएगा। OE का मतलब ये वाली बात चल रही है, ठीक है। AF का वर्ग मतलब इसकी बात चल रही है, BD का वर्ग मतलब इसकी बात चल रही है, और CE का वर्ग मतलब इसकी भी बात चल रही है। अब आपको मेरे ख्याल से समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, साफ साफ दिख रहा है कि एक तो ये त्रिभुज लें ताकि ये तीनों कवर हो जाएं, एक ये त्रिभुज लें ताकि ये तीनों कवर हो जाएं, और एक ये त्रिभुज लें ताकि ये तीनों भी कवर हो जाएं। ये त्रिभुज ले नहीं सकते, इसकी जरूरत नहीं है। ये त्रिभुज ले नहीं सकते, ये चाहिए ही नहीं। ये त्रिभुज ले नहीं सकते क्योंकि ये लाइन नहीं चाहिए। तो जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने त्रिभुज बना लिए। तो इन 3 त्रिभुजों में अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, अपने आप ये बन जाएगा, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, अपने आप बनेगा। देखो मैं शुरू करता हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप लिखोगे त्रिभुज OFA में, त्रिभुज OFA में कोण F बराबर 90 डिग्री है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि भाई OA का वर्ग बराबर आएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो OF का वर्ग प्लस AF के वर्ग के, OF का वर्ग प्लस AF का वर्ग, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से बाकी तीनों में त्रिभुज ODB में इसी प्रकार त्रिभुज ODB व OEC, दोनों साथ में लिख रहा हूं मैं, OEC में कोण F व कोण E बराबर 90 डिग्री। क्या कह सकते हैं कि OB का वर्ग बराबर आएगा OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के, OB स्क्वायर बराबर आएगा OD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर के, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। OC स्क्वायर इक्वल आएगा
सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर के, ई सी स्क्वायर प्लस में ओ ई स्क्वायर के, इक्वेशन नंबर 3 है, सॉरी। तीनों इक्वेशंस को जोड़ना है, साफ साफ दे रहा है क्योंकि इन तीनों का टोटल चाहिए। ये तीनों यहां पर दिख रही है हमारे को, इन तीनों का अगर टोटल कर देंगे तो ये तीनों इतना तो मिल जाएगा, वो आगे का एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो कैसे एडजस्ट होगा, इक्वेशन नंबर 1 + 2 + 3 ये बनेगा ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, इधर ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, प्लस में ई सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। अब देखो ओ से रिलेटेड जो भी है सारी इस तरफ है और बाकी सब उस तरफ है, तो ओ से रिलेटेड एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये इस तरफ ले लो जिसमें ओ आ रहा है, बाकी सब उस तरफ, और वही आंसर है ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल आएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर या ई सी स्क्वायर, जो भी आप बोलना चाहो। ये हमारा फाइनल सिद्ध हो गया पहला पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट देखें, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल आएगा ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर के। चेक करते हैं, देखो थोड़ा ध्यान दें, तो एक साइड तो यही है ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर। अगर हम इसी में हेर फेर कर दें तो ये बन सकता है, थोड़ा बहुत हेर फेर से ये बन सकता है। देखो ध्यान से कैसे बनेगा, मैं ये जो पुराना टिक किया हुआ है उसको हटाता हूं एक बार, ठीक है, और ये जो डार्क है इनको तो रहने देते हैं। ए ई स्क्वायर कब मिल सकता है हमारे को, ये जो ए ई स्क्वायर है वो कब मिल सकता है, वो इस त्रिभुज में मिल सकता है। ए ई स्क्वायर बनाने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता है, ए ई स्क्वायर बनाने के लिए एक तो इस त्रिभुज की आवश्यकता है, ऐसे ही सेम सी डी स्क्वायर बनाना है तो सी डी स्क्वायर यहाँ से बनेगा, मतलब इस त्रिभुज की आवश्यकता है, और एक बी एफ स्क्वायर बनाना है, मतलब ये बनाना है तो इस त्रिभुज की आवश्यकता है। जो 3 त्रिभुज पहले लिए थे उसके अलावा बाकी के 3 त्रिभुजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। देखो शुरू करें, ए ई स्क्वायर से कितना आएगा, ए ई स्क्वायर आप यहां लिखोगे त्रिभुज एक तो ओ ई ए त्रिभुज ओ एफ बी व त्रिभुज तीसरा ये है ओ डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई यहां पे तो कह सकते हो आप कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है तो ओ ए का वर्ग बराबर आएगा, ओ ए का वर्ग बराबर आएगा ए ई का वर्ग प्लस ओ ई के वर्ग के, ए ई का वर्ग प्लस ओ ई का वर्ग, ठीक है। ये समीकरण नंबर 3 तो ये है, चौथी आप इसको लोगे, 5वीं ये है। उसके आगे इसकी बात करें अगर तो ओ बी का वर्ग बराबर आएगा ओ एफ स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। और सेम यहां पे ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये हमने 3 इक्वेशंस और बना ली, हमें जरूरत पड़ने वाली है इसकी। क्यों जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमें आंसर में चाहिए ए स्क्वायर, ये चाहिए और ये आंसर में चाहिए, और बाकी सब नहीं चाहिए, ओ वाले टर्म्स नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो आप एक काम करो, वो 5, 6, 7 से मान उठा करके समीकरण नंबर 4 में रख दो। इसके बाद आप ये लिखना और उसके बाद वो लाइन लिखना कि समीकरण 5, 6 व 7 से मान समीकरण 4 में रखने पर, किसके मान, इन तीनों के मान रख दो आप। तो ओ ए वर्ग मैं यहां रख देता हूं, जगह नहीं है उधर, क्योंकि ओ ए का वर्ग आप लिखोगे ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, प्लस में ओ बी का वर्ग आप लिखोगे यहां पर ओ एफ स्क्वायर प्लस में बी एफ स्क्वायर, और ओ सी स्क्वायर क्या लिखोगे ओ डी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर, माइनस में ओ डी स्क्वायर माइनस में ओ ई स्क्वायर और माइनस में ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हमारा बनेगा, देखो OF स्क्वायर से OF स्क्वायर कैंसिल आउट, OD स्क्वायर से OD स्क्वायर कैंसिल आउट और OE स्क्वायर से OE स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बन रहा है फाइनली, जो बन रहा है वही हमारा आंसर है। AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल आ रहा है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस में CE स्क्वायर। ये हमारा फाइनली बन रहा है। आप इधर चेक कर लीजिए, AF उस तरफ का तो ये है और इस तरफ का ये बन रहा है। इधर उधर लिखे हुए हैं, बाकी चीज सेम बनी हुई है। ठीक है, तो 8 प्रश्न तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टोटल 17 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो एक वीडियो में करना थोड़ा मुश्किल है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।